हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा कि हमने केमिस्ट्री की न्यू क्लास को स्टार्ट किया था, जो कि हम लोग उसमें बेसिक केमिस्ट्री को पढ़ रहे थे और मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बनवा दिया है। प्लेलिस्ट भी बन गया और आपको चैनल पे वीडियो अपलोड हुआ होगा। ठीक है, तो मैंने उस दिन आपको नेक्स्ट डे आपको पढ़ाया था, मैंने पीरियड टेबल को ड्रॉ करना। मैंने आप लोगों को पीरियड टेबल को ड्रॉ करना अच्छे से बता दिया था, वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। मैंने ऐसा तरीका बताया था जिसमें आप अच्छे से ही पीरियड टेबल बनाना सीख सकते हैं, और सभी एलिमेंट को याद भी मैंने करा दिया था आपको क्लास में, और सभी एलिमेंट को ड्रॉ करके क्या किया था हमने फिल भी कर दिया था। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी उससे हेल्प मिली होगी, मदद मिली होगी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये भी एक बेसिक सा पार्ट होगा केमिस्ट्री का, जो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है। मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकालना आता, क्या नहीं, अनुभार, यानी किसी भी हमें, जैसे मैंने O3 दिया, फिर O3 लिखा मैंने, ठीक, ये लिखा मैंने, क्या लिखा मैंने, मॉलिक्यूल लिखा। किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मुझे क्या निकालने, अनुभार निकालना नहीं आता, हम लोग कैसे अनुभार निकाल सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है और बहुत ही अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बहुत सारे मैं क्वेश्चन लगाऊंगा। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं अनुभार निकालना। ये क्लास CBSE बोर्ड हो, ठीक, या यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सभी के लिए आपकी इम्पोर्टेंट क्लास है ये। और चाहे ये भी एक चीज़ और, क्योंकि हमें 11th में क्या पढ़ना होता है, 11th में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, वो चाहे CBSE का हो, ठीक है, वो चाहे CBSE हो यहाँ पे, ठीक, या वो यूपी बोर्ड हो। यहाँ पे क्लास 9th और 11th, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट मतलब दोनों ऐसी हैं विषय में आते हैं, यानी कि जो 9th की केमिस्ट्री होती है उसमें भी है ये, और 11th की केमिस्ट्री में भी पाई जाती है ये। तो आज हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, शेयर भी कीजिएगा। तो कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो ये कैसा लगा। तो हम लोग आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके सॉल्व करने वाले। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मोल कॉन्सेप्ट के, सॉरी मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे आज, हम लोग निकालना पढ़ेंगे क्या, अनुभार निकालना। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है आपका CBSE का। तो मेरी बात सुनिए, उसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चन चले, टॉपिक वाइज सारी चीज़ चलेगी, चैप्टर चलेंगी, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो आपकी जो क्लासें आएंगी उसका भी प्लेलिस्ट बनवा दूंगा, ठीक है, वो CBSE का होगा। किसका होगा, सिर्फ CBSE का होगा, ठीक है। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब उसमें ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट। मैं आज आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक, अनुभार निकालना, क्योंकि जब हम इसे पढ़ाएंगे ना तो इसमें जरूरत पड़ेगी। तो वरना मैं आज क्लास मोल कॉन्सेप्ट की ही लेता, ठीक है। तो आज मैं इसीलिए क्लास अनुभार निकालने के लिए बता रहा हूँ, तो उसको आप अच्छे से आप समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ाएंगे क्या, एक 11th का बैच शुरू हो जाएगा, ठीक, न्यू बैच स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा बैच स्टार्ट होगा, न्यू बैच, ठीक। तो सारी वीडियो आपको उसी में मिलती रहेंगी, सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक, सारे। और धीमे धीमे फिर हम इसके बाद 12th का भी बैच स्टार्ट करेंगे और हाई स्कूल का भी, 9th का भी, ठीक, ओके, गॉट इट। तो सारे पॉइंट समझ में आगे होंगे। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमें अनुभार निकालने के लिए, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, आपको सभी लोगों को पता होगा, आपको पढ़ाया भी गया होगा, ठीक है। किसी बच्चों को आता भी नहीं होगा, ये बहुत ही जगह हार्ड होता है। तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए हर एलिमेंट का क्या मालूम होना चाहिए, हमें परमाणु भार मालूम होना चाहिए। परमाणु भार आप बुक में मिल जाएगा आपको, या बुक के पीछे केमिस्ट्री बना होता है, या आपको पीरियड टेबल में मिल जाएगा, ठीक है, या आपको नेट से डाउनलोड कर लीजिए, नेट से, गूगल से, तो वहाँ से मिल जाएगा। तो वहाँ से देख के आप 1 से लेके, ठीक है, परमाणु क्रमांक 1 से लेके 30 तक अब याद कर लो केवल, बस, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है केवल, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बाकी को धीमे धीमे आप लोग याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम इसको एक दिन बता देंगे, ट्रिक से बता देंगे कैसे याद किया जाएगा, ठीक, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो हम लोग समझेंगे एक फॉर्मूले से। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अनुभार निकालना। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, अनुभार, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट निकालना, ठीक है। क्या निकालना, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करना। और ये क्लास किसके लिए है, फॉर CBSE, ठीक है, या CBSE हो या यहाँ पे यूपी बोर्ड है, कुछ भी हो, ठीक है। ये बेसिक केमिस्ट्री की आती है, ये कोई भी पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो हम लोग अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक। देखो जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने H2SO4, क्या लिखा मैंने, H2SO4। मैंने आपसे पूछा कि H2SO4 का
क्या निकालिए, अणुभार निकालिए। तो कैसे निकालोगे, तो हमें मालूम होना चाहिए ना, ठीक है। जब भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमें ये चीज़ बहुत आनी चाहिए, वरना हम नहीं निकाल सकते। परसेंटेज पूछ लेता है, यहाँ सल्फर का पूछ लेता है, तो इसके लिए हर चीज़ मालूम होना चाहिए। ओके, बात समझ रहे हो ना। तो अब देखो, तो यहाँ पे अब निकालने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सभी, ठीक है, सभी परमाणु या तत्व के, ठीक है, परमाणु भारों का योग कर दो, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स या ऑल एटम्स, ठीक है, ठीक, ऑल एटम्स। और इसके बाद क्या करते हैं, उसको हम प्लस कर देंगे। देखो मेरी बात सुनो, अब जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, परमाणु भार कितना होता है, 1 है, कितने यहाँ पे 2 हैं, प्लस सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितना होगा 16 इंटू में 4, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लो आप, आंसर आ जाएगा 32 प्लस यहाँ पे 64, ठीक। इनको आप जोड़ोगे, ठीक है, क्या जोड़ोगे, जब इनको आप लोग जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, इनको जोड़ने पर क्या आएगा, पूरा पूरा 98 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 98। तो ऐसे निकालते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, ठीक। तो मैंने बताया आपको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ अणुभार परमाणु भार लिखेंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, कितने हैं 2, सल्फर के 32, ठीक, ऑक्सीजन के 16 और हैं कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ऑक्सीजन। समझ में आ गया ना। अब सेकेंड नंबर एग्जाम्पल, अब आपको दिया जाए कि सेकेंड नंबर एग्जाम्पल निकालो। जैसे मैंने लिखा के, ठीक है, जैसे हमने लिखा KCl, ठीक, और मैंने लिखा यहाँ पे HCl, या मैंने लिखा यहाँ पे क्या NaCl, ठीक, और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ NaOH, ठीक है, और क्या लिखा मैंने H2CO3, और क्या लिखा मैंने K2CO3, ठीक है, और क्या लिखा, और भी लिख सकते हो आप लोग, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कभी कभी पूछ लेता है O3 का, ठीक है, ठीक ही O3 का पूछ लेता है। तो इन सबको हम अच्छे से अब देखेंगे। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, कैसे निकालोगे, ठीक, कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। पोटेशियम परमाणु क्रमांक कितना होता है 19, ठीक है, परमाणु क्रमांक 19, तो परमाणु भार कितना होगा 39, कितना हो जाएगा 39, ठीक। क्लोरीन का 35 क्या होता है 5 होता है। इनको ऐड करोगे कितना आएगा 39 में 35.5 ऐड करोगे 5, ठीक, 9 5 14 80 1 3 3 6 1 7, यानी कि 74 कितना आ गया 5 आ गया। ये आंसर आ गया। HCl का कैसे निकालोगे, HCl निकालने के लिए क्या करेंगे 1 प्लस हाइड्रोजन क्लोरीन का 35.5 जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा 36.5 आ जाएगा। सोडियम का कितना होता है 723 होता है, ठीक है, इसको जोड़ेंगे 35.5, तो जोड़ेंगे ओवरऑल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 58.5। ये आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, कितना सरल निकालना है यहाँ पे, ठीक। आगे देखो NaOH का निकालना है। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ दो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24, और ये पूरा पूरा 40 आंसर आ जाएगा 40, ठीक है। H2CO3 कैसे निकालोगे, तो हाइड्रोजन के यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं 2 हैं, ठीक है, +1 कार्बन परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12, ठीक है, इसका 16 × 3, यहाँ क्या आएगा 2 + 12 + 16 48, जोड़ो कितना आ गया, ये 60 1 62, यानी कि H2CO3 कार्बोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट, और ये सल्फ्यूरिक एसिड। आगे देखो, अब हमें K2CO3 निकालना, तो क्या करेंगे 39 × 2 प्लस का 12 प्लस इसका क्या हो जाएगा 16 × 3, तो कितना हो जाएगा 78 + 12 + 48, इन दोनों को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 इसमें दे देंगे तो 80 और 90, तो 90 और 80 48 की जोड़ो 8 9 4 13, तो कितना आ गया 138 आ गया K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसे कार्बोनेट है ये। SO2 को निकालोगे सल्फर 32 प्लस 16 × 2 16 × 32 32 कितना हो जाएगा 64, ठीक है, और O3 कितना है यहाँ पे 16 × 3 और 16 3 48। ये क्या होती है ओजोन होती है। ओजोन कहाँ पाई जाती है संताप मंडल में, ठीक है, कहाँ पाई जाती है संताप मंडल में पाई जाती है।
ओजोन किस किरण से रक्षा करती है? हमारे यूवी रेस से। किससे रक्षा करती है? यूवी रेस से। यूवी रेस से कहाँ से आती है? सन से आती है। यूवी रेस से कौन सा कैंसर होता है? स्किन कैंसर होता है। ये तो बात बायो में चलेगा हम लोग, ठीक है। तो आगे आप लोग देखो, आगे देखो, अब आगे क्या है? आगे इतनी चीज आपको समझ में आ गए होंगे। अब आगे और भी एग्जांपल देखते हैं, कुछ और एग्जांपल अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 4-5 एग्जांपल और पढ़ लेते हैं, बस यही पे क्लास को हम लोग क्या करेंगे, ओवर करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करेंगे, नया बैच स्टार्ट करेंगे, एकदम अच्छा सा बैच, ठीक है। बात समझ में आ गई ना आपको? तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो कुछ और है यहाँ पे, मैं उनको भी लिख देता हूँ। जैसे मैंने लिखा जैसे CO2, ठीक है, और H2O का पूछ लेता है, छोटे छोटे सवाल। NH3 के पूछ लेता है, ठीक है। और इसके बाद NH4Cl बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पूछ लेता है क्या? NH4OH का पूछ लेता है, ठीक है। और C2H5OH का पूछ लेता है, एथिल कोहल, ठीक है। CH3COOH एस्टिक एसिड, ठीक। C6H12O6 क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सेम फार्मूला, ठीक है। C12H22O11, ठीक। ये सारे एक इसका फार्मूला है, चीनी का फार्मूला है, ठीक है। किसका फार्मूला है? सुक्रोज का फार्मूला। तो अब इसको कैसे निकालोगे आप? कार्बन कितना होता है? 12, ठीक है, 12, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन, इसको जोड़ो कितना आएगा? 16 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। कितना हो जाएगा? 6। इसका करोगे 144 प्लस 22, तो यहाँ पे 36 और 96, कितना आ गया? 96 आया। अब इनको जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा? यानी कि 144, 96 और 22, ठीक है। ये 12 हासिल है 1, ठीक है। और यहाँ पे गलत हो रहा है कुछ, ठीक है। C12H22O11 होता है, ठीक। सॉरी, क्या होता है यहाँ पे? O11 गलत हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हम फिर से सही करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 11, तो यहाँ 6, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 1, तो 6 और यहाँ 1, यहाँ 176 हो गया, ठीक। कितना हो गया? 176। तो इनको सभी को ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? अभी पता चल जाएगा। 6 4 10, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा कितना? 12 हासिल है 1, 7 4 11, 11 2, कितना हो गया? 11 2 14 सिला 1, 342, कितना हो गया? टोटल कितना हो गया? 342। इसका कैसे निकालोगे? 12 मल्टीप्लाई 6 प्लस का 22 और 16 मल्टीप्लाई 6, 16 96 प्लस 22, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 22 प्लस यहाँ पे 72, तो जोड़ोगे कितना आएगा? पूरा पूरा 180, ठीक है। कितना आ गया? 180। एस्टिक एसिड का निकाल लो। तो एस्टिक एसिड कैसे निकालेंगे? कितने कार्बन है यहाँ पे? 2 कार्बन है, 2 कार्बन से 24, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, 16 दूना 32, तो कितना आ जाएगा? 24 4 28, 28 और 32 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। आंसर आ गया। एस्टिक एसिड निकालोगे, कार्बन के नंबर कितने हैं यहाँ पे? 2, तो 24 प्लस हाइड्रोजन 6 प्लस 16, कितना हो जाएगा? ये 30 और 46, ठीक है। ये आंसर आ गया, ठीक है। फटाक से आंसर निकलते जा रहे हैं सभी, कितना सरल है यहाँ पे निकालना, ठीक है। अगर आपको अणुभार याद करने हैं तो उसके वीडियो ट्रिक बना के अपलोड कर देंगे, वरना आप लोग इंटरनेट से पढ़ लीजिए या बुक से पढ़ लीजिए इनको, ठीक है। एक PDF मिलती है, यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो ट्रिक से बता देंगे। कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा? 32, और ये कितना होगा? 32, ठीक है। और ये कितना हो गया? 12, तो ये हो गया क्या? 44। H2O 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 16, ये कितना हो गया? 18। NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन 14 प्लस 3, ये हो गया 17, ठीक है। NH4Cl नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 4, 35.5, तो 18 में जोड़ दो कितना? 5, 8 5 13, सिला 1, कितना हो गया? 53.5। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि क्षार है, ये सॉल्ट है, ठीक है। ये क्षार है। बेस, सॉल्ट, बेस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक, याद रखना आप लोग। तो इसको निकालोगे तो 14 प्लस 415 प्लस 16, कितना आ जाएगा? 19 और 16 हो जाएगा 35, कितना हो गया? 35।
तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आप लोगों को मैंने बता दिया, बहुत ही बेसिक तरीके से बता दिया, जो आपको आने ही चाहिए, वरना आप लोग एक भी क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का नहीं कर सकते हो। इसके बिना मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। बाकी जब हम लोग मॉलिक्यूलर मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसमें हम निकालना बताएंगे, सॉल्व करना भी बताएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका थी आपकी अच्छी से शानदार क्लास थी, आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। तो आज इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। तो अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और उससे शेयर भी कीजिए और कमेंट करके भी बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।